दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। और आज हम किसी हल्के फुल्के टॉपिक पर यहां बात नहीं करने वाले। आज का टॉपिक ऐसा है जो अगर एक बार समझ में आ गया तो कुंडली देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे आत्मा कारक की। और मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। आत्मा कारक सिर्फ एक हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह नहीं होता। किताबों में लिखा हुआ एक फॉर्मूला नहीं है साथियों। ये वो चीज़ है जिसे समझने के बाद आप चार्ट को पूरे तरीके से महसूस करना सीख जाते हो। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हम 3 शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं: भाव, भावेश और कारक। भाव क्या है? भाव आपकी सोच है, आपकी भावना है, आपका नजरिया है। भावेश क्या होता है? भावेश उस चीज को संभालने की आपकी क्षमता होती है। और कारक, कारक उस चीज की आत्मा है साथियों, उस चीज की असली एनर्जी होती है। जैसे 7वां घर जो है शादी को दिखाता है, लेकिन शादी का कारक शुक्र देव है। अगर शुक्र कमजोर हुआ तो भाव और भावेश कुछ भी कर लें, शादी में रस नहीं आने वाला। शादी हो भी जाए तो वो बात नहीं रहती। इसी तरीके से पूरे जीवन का जो कारक होता है वो है आत्मा कारक, जिसकी हम आज बात करेंगे। बहुत लोग आत्मा कारक को सीधे सीधे आपकी सोल, आपकी आत्मा बता देते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। आत्मा कारक वो ग्रह है जिस एनर्जी पर आपने कई जन्मों तक काम किया हुआ है, जिस एनर्जी को आपने इतना रिफाइन कर लिया है कि वो अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इसीलिए हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह आत्मा कारक बनकर आज आपकी लाइफ में, इस जीवन में आया है। और डिग्रीज का मतलब क्या है? डिग्रीज का मतलब है साथियों, कितना काम उस पर किया गया है। जितनी ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा अनुभव। जैसे सर्किल में भी डिग्री 0 से शुरू होकर 360 तक जाती है और फिर 0 होती है, तो 0 से 360 बढ़ते हुए क्रम में जितनी ज्यादा डिग्री उतना ही कर्व खुला हुआ। जितना ज्यादा कर्म उतनी ही ज्यादा मास्टरी। यह मत सोचिए कि पिछला जन्म कौन सा था। पिछला जन्म किसी का एक नहीं होता साथियों, जन्मों की एक लाइन होती है, अनगिनत जन्म। कभी इंसान, कभी किसी और लोक में, कभी ऊपर के प्लेन्स, कभी नीचे के। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन रहती है इसमें, वो है आपकी एनर्जी, भावना, डोमिनेंस, कम्युनिकेशन, ज्ञान, आपका कर्म। हर जीव में ये एनर्जी किसी ना किसी लेवल पर जरूर होती है साथियों। अब सोचिए, अगर आपने जन्मों जन्मों तक किसी एक एनर्जी पर काम किया है तो वो एनर्जी आपके साथ आएगी ही। वही एनर्जी आपका आत्मा कारक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? अक्सर इंसान खुद नहीं जानता कि उसकी असली ताकत क्या है। दुनिया जानती है लेकिन आप खुद नहीं जानते। आपका आत्मा कारक आपको स्पॉटलाइट में ले आता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट समझिएगा, आत्मा कारक को ऐसे देखिए जैसे वो लग्न में बैठा हुआ ग्रह हो। क्यों? क्योंकि नेचुरली आत्मा का कार्य सूरक है, सूर्य देव है। और सूर्य लग्न का कारक है, 1 नंबर राशि में उच्च का है। इसलिए कोई भी ग्रह जब आत्मा कारक बनता है तो उसकी एनर्जी पूरे शरीर, पूरे जीवन, पूरे व्यवहार में आपके फैल जाती है, नसों नसों में। यही वजह है कि आपके आसपास वही एनर्जी वाले लोग बार बार आते और जाते। अगर शनि आत्मा कारक है आपका तो शनि टाइप के लोग आपके आसपास होंगे। अगर मंगल आत्मा कारक है तो मंगल टाइप के लोग। ये कोई संयोग नहीं है साथियों, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए वो आपका आत्मा कारक है। एक और गहरी बात है इसमें, जिस ग्रह की आपकी हाईएस्ट डिग्री है, अक्सर दूसरों की उसी ग्रह की लोवेस्ट डिग्री भी होती है। और वो लोग आपके आसपास भटकते हैं, आते हैं, खिंचे चले आते हैं। क्यों आते हैं? लेने के लिए। उनकी एनर्जी लो है, आपके पास वो एनर्जी ज्यादा है। आप उस एनर्जी को देने के लिए पैदा हुए। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ मदद लेने आते हैं, आपसे एनर्जी लेने आते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये हमेशा मुझसे ही क्यों मांगते हैं, क्योंकि वही आपकी मास्टरी है जो उन्हें पता है, आपको नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसका ग्रह लोवेस्ट डिग्री का होता है उसके साथ पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां बैलेंस नहीं होता, वहां देना ही देना होता है आपको। तो जो आपका आत्मा कारक है हाईएस्ट डिग्री वाला, अगर वही ग्रह उसका लोएस्ट डिग्री का है तो बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहिए, कनेक्शन में मत रहिए। आप इसी आत्मा कारक से जुड़ा प्रोफेशन, रिलेशनशिप, पूजा पाठ, आकर्षण, सब कुछ आपका जुड़ा हुआ होता है। और यही हम आगे इस ग्रह के डीप नॉलेज में समझने वाले हैं।
अभी तो सिर्फ एक ऊपरी बेस की बातें कर रहा हूं। अब देखिए, यहां से वो पॉइंट शुरू होता है साथियों जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंसान को होती है एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हुए, क्योंकि किताबें कुछ कहती हैं, यूट्यूब पर आप कुछ और देखते हैं, और हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक मत होता है, वो अलग होता है। मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, सही लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, आप उसे टेस्ट कीजिएगा, अगर वो काम करता हो तो अपनाइएगा, ना करे तो छोड़ दीजिएगा, काम करेगा। सबसे पहला सवाल, आत्मा कारक निकालते कैसे? सिंपल सा नियम है, आपकी जन्म कुंडली उठाइए, जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री हो वही आपका आत्मा कारक है, और डिग्रियां यहां पर 0 to 30 डिग्री में ही देखना है, आपको टोटल डिग्रीज में नहीं देखना है, यानी 360 ज़ोडिएक में नहीं देखना है। 30 डिग्री में से सबसे ज्यादा डिग्री किस प्लैनेट को मिली है। अब यहां 2-3 सवाल और आते हैं। पहला सवाल, डिग्री ही क्यों, राशि क्यों नहीं, भाव क्यों नहीं? क्योंकि राशि और भाव आपकी जगह बताते हैं, डिग्री जो अनुभव बताती है, मात्रा। डिग्री ये बताती है कि आपने उस एनर्जी पर कितना काम किया है। दूसरा सवाल क्या उठता है, कितने ग्रहों को लें, 7 ग्रह में से चुने या 8 ग्रहों में से चुने आत्मा कारक? बहुत लोग राहु केतु को नहीं ले पाते, छोड़ देते हैं, कुछ लोग लेते हैं। मैं क्या मानता हूं, अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं 7 नहीं, मैं 8 ग्रह लेता हूं, क्योंकि कलयुग में राहु को इग्नोर नहीं किया जा सकता साथियों। क्यों? क्योंकि कलयुग ही राहु का युग है। राहु एक्सपेंशन का कारक है, बढ़ावे का कारक, चीजों को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, एक्सप्लोड करता है। राहु अनसेन है, राहु वो दिखाता है जो इंसान को नहीं दिखता इजीली आंखों से। राहु वो है जो दिखता नहीं लेकिन चलता है, सब उसी के दम से। अगर राहु को हटा देंगे कुंडली में से तो आज की दुनिया समझ में ही नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि केतु क्यों नहीं? क्योंकि केतु सेपरेशन है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु बाहर की दुनिया में एक्टिव नहीं है साथियों। कलयुग में एक्टिव प्लेयर राहु है साथियों, इसलिए मैं राहु को आत्मा कारक में शामिल करता हूं। अब अगला सवाल इसमें आता है, राहु की डिग्री कैसे निकाली जाए? राहु हमेशा उल्टा चलता है, वक्रीय, रेट्रोग्रेड, इसलिए उसकी डिग्री सीधी नहीं ली जाती। राहु की डिग्री निकालने का सिंपल तरीका है, 30 डिग्री में से घटा दीजिए कितने डिग्री वो चल चुका। मान लीजिए राहु 24 डिग्री पर है, तो 30 में से 24 करेंगे तो 6 डिग्री वो उसकी एक्टिव डिग्री मानी जाती है। अब आप सभी ग्रहों की डिग्रियां एक जगह लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा निकलेगी वही आत्मा कारक है, जो सबसे कम होगी वो आपका दर कारक है। और यहीं से रिलेशनशिप का खेल भी शुरू होता है, जिस पर हम आगे आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साथियों, रेट्रोग्रेड ग्रहों को कैसे लेते हैं? ये तो राहु केतु है, इनके अलावा जो अगर कोई रेट्रोग्रेड है तो उसको कैसे लें? बहुत लोग रेट्रोग्रेड लेकर ग्रहों को लेकर डर भी जाते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब कमजोर नहीं होता, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है इंटरनाइज एनर्जी। रेट्रोग्रेड ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन अंदर की तरफ होते हैं। डिग्री वही मानी जाती है जो चार्ट में दिख रही है। एक और कॉमन कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग बोलते हैं डिग्री और मिनट भी लेने चाहिए। मैं क्या करता हूं, अपनी बता देता हूं, मैं डिग्री तक ही रुक जाता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मिनट लेवल का फर्क इतना बड़ा रोल नहीं निभाता जितना डिग्री निभाती है। अब अगला सवाल, क्या आत्मा कारक हमेशा पॉजिटिव होता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा कारक आपकी ताकत है, लेकिन वही आपकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि आप उसी एनर्जी में कंफर्टेबल होते हो, वो आपको आदी बना देता है अपना। और इंसान अक्सर अपने कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाता है, तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ रही होती है। क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा कारक में ही अटका हुआ होता है। एक बहुत गहरा नियम समझिए, आत्मा कारक हाईएस्ट अचीव्ड एनर्जी होती है साथियों, दर कारक मोस्ट इग्नोर्ड एनर्जी होती है। आपने आत्मा कारक पर बहुत पहले से काम किया हुआ है। कहते हैं ना, ये खेल मैंने पहले भी खेला है तो मैं इसमें पारंगत हूं, मैं इसमें मास्टर हूं। जो नहीं खेला है वहीं अटकते हो। अब जीवन ये चाहता है कि आप दर कारक की एनर्जी को सीखें, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली, उसका ज्ञान आपको नहीं है। लेकिन इंसान डरता है, उसे लगता है ये तो मेरी नेचर में ही नहीं है। लेकिन नहीं है, इसीलिए आपको सीखना है। एक और टेक्निकल बात जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, अगर कोई ग्रह आत्मा कारक से दूसरे भाव या 10वें भाव में बैठा हो तो वो ग्रह उच्च का हो या वक्रीय हो, नीच भंग में हो या विपरीत राजयोग में हो, तो वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति कुछ बड़ा कारनामा करता है। मैंने ये
बहुत सी कुंडलियों में इस चीज को टेस्ट किया साथियों। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हों, एसडीएम्स हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, बड़े बड़े लीडर हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, आप देखिएगा, चार्ट को चेक कीजिएगा। अक्सर आत्मा कारक से दूसरे या 10वें भाव का खेल कुछ अलग ही होता है साथियों। ये कोई किताब का नियम नहीं है जो ऐसे सिखाया जाएगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस से आता है। आत्मा कारक को हमेशा ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो लग्न का मालिक हो। उसके रिजल्ट आपके शरीर, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपकी लाइफ थीम में जरूर दिखेंगे। अब बात करते हैं, अगर शनि आपका आत्मा कारक है तो आपकी जन्म कुंडली में अगर हाईएस्ट डिग्री शनि को मिली है तो आपको पहले साफ तरीके से बता दूं कि शनि आत्मा कारक कोई आसान आत्मा नहीं होती है। यह वो आत्मा होती है जो बहुत कुछ पिछले जन्म में झेल कर इस जन्म में आई है। सबसे पहले एक बेसिक ऑब्जर्वेशन को यहां पर समझिए। अगर किसी का शनि आत्मा कारक है तो उसके आसपास शनि टाइप के लोग ही मंडराएंगे। कैसे लोग? शनि उच्च वाले, शनि वक्रीय वाले, शनि और राहु के कॉम्बिनेशन वाले, या फिर ऐसे लोग जिनके जीवन में संघर्ष बहुत रहा हो। ये लोग आपके बहुत करीब होंगे, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बहुत करीबी दोस्त। ये कोई संयोग नहीं है, ये आत्माओं का कनेक्शन है। क्योंकि आपने शनि की एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पर ले जा लिए, पहुंच गए हैं आप में बहुत भर भर कर है वो। एक नियम यहां पर याद रखिएगा, जिसका शनि आत्मा कारक होता है वो बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो जाता है। बचपन में ही उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो झेल जाता है। माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि आत्मा धीरे धीरे नहीं, सीधे भारीपन लेकर आती है। जब शनि आत्मा कारक हो, ऐसा समझिए जैसे शनि लग्न में बैठा हो, उस तरीके से उसके साथ बिहेव कीजिए। इससे क्या होगा? नेगेटिव साइड में अगर देखें तो चीजों में टालम टोल करेगा, लेजीनेस होगी, उसमें थोड़ा ढीला होगा, काम को आखिरी समय तक खींचता रहेगा। वात के ये रोग होंगे ऐसे व्यक्ति को, गैस के प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, आर्थराइटिस। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख होगा, संघर्ष होगा, अकेलापन होगा, हर चीज में मेहनत होगी, कुछ भी फ्री में उसे नहीं मिलने वाला। लेकिन इसी का पॉजिटिव साइड क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये लोग कभी जल्दी नहीं चमकते, लेकिन जब जीवन में लेट आगे जाकर चमकते हैं तो ऐसा चमकते हैं कि टिकते हैं, परमानेंट। शनि के काम वैसे भी परमानेंट होते हैं। शनि आत्मा कारक का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इनको क्रेडिट बहुत कम मिलता है। बहुत लोग इनके ऊपर टिके हुए होते हैं, जॉब के लिए, घर के लिए, सिस्टम के लिए, लेकिन नाम किसी और का हो जाता है। काम करते हैं ये, नाम कोई और ले जाता है। आपको कूर्म अवतार भी याद होगा, पीठ बनना, आधार बनना, यही शनि की आत्मा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, शनि आत्मा कारक वाले करियर में किसी की सुनते नहीं है। आप कितना भी समझा लो, ये अपना रास्ता खुद तय करते हैं। गलत करेंगे, गिरेंगे, लेकिन अपनी गलती खुद सीखेंगे। माता के साथ संबंध इनके समझिए, शनि आत्मा कारक वालों की मां से बहुत गहरा संबंध होता है। मां संघर्षशील होती है, या मां ने जीवन में बहुत कुछ सहा होगा। कई बार मां की वजह से इनको दुआएं भी मिलती हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शनि हाईएस्ट डिग्री का है। मां का संघर्ष, मां की छवि, मां का आशीर्वाद, सबने उनकी कहानी को गहराई दी है, जानते हैं सब। टाइमिंग को समझिए, शनि आत्मा कारक वाले शाम के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दिन भर तो सोचेंगे, ढीले रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन शाम ढलते ही जो काम की स्पीड पकड़ते हैं पूछिए मत। सूर्य ढला नहीं कि शनि जाग गया। गवर्नमेंट से रिलेशन की बात करें तो या तो सरकारी सिस्टम में होंगे या सरकार से उनका संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि शनि का विपरीत है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, रूल्स, कुछ ना कुछ टकराव चलता ही रहेगा। ये इनके जीवन की एक थीम है साथियों। एक और पैटर्न, इनके पास अक्सर उम्र में बड़े लोग आते हैं। हर जगह से ठुकराए हुए लोग आखिर में इन्हीं के पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहावत है, कटती मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही समझती है। क्योंकि शनि आत्मा कारक अल्टीमेट स्टॉप होता है। अच्छा, अगर ये है तो अब उपायों की बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। अगर शनि आपका आत्मा कारक है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, दिन को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला काम, दूसरा आराम और तीसरा परिवार। एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड रहिए, शेड्यूल के साथ चलिए। शनि डिसिप्लिन चाहता है और कुछ नहीं। और हाँ, इनको इन्वेस्टमेंट से फायदा जरूर मिलता है। जितनी लंबी अवधि
के लिए ये चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में, शेयर्स में इन्वेस्ट, लेकिन लंबा समय उतना ही अच्छा है। कई बार शनि आत्मा कारक वालों के जीवन में 2 शादियों जैसे योग भी दिखे मैंने। या तो स्टेप रिलेशन होगा, या माता पिता, माँ माता जैसी फिगर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यह सब शनि और सूर्य के विरोध की वजह से होता है। एक और जरूरी बात, शनि आत्मा कारक वाले कमजोर शनि वालों की मदद के लिए पैदा होते हैं। जिनका शनि लो डिग्री का हो उनके पास आएगा ही आएगा, रोएगा, मांगेगा, इनसे सपोर्ट मांगेगा, चाहेगा, और उनको देना भी पड़ेगा और ये देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में नहीं, मदद में आओ। यही बैलेंस है। मुझे लगता है शनि आत्मा कारक को अब आप सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से देखेंगे। अब देखिए, अगर किसी का मंगल अगर आत्मा कारक बनता है, मार्स, तो उसकी आत्मा लड़ाई से डरती बिल्कुल नहीं होगी। एक बात बहुत साफ समझ लीजिएगा, मंगल आत्मा कारक का मतलब हर समय गुस्सा करने वाला नहीं होगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को रहती है। मंगल आत्मा कारक वाले कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना सीख चुके होते हैं, पिछले जन्म में बहुत कुछ सीखा है। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन वाला नियम है, अगर मंगल आत्मा कारक है तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनका या तो मंगल वक्रीय होगा, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होगा, मंगल उच्च वाले होंगे, या जिनकी लाइफ में लगातार लड़ाइयां रही होंगी। राहु यहां पर मैं क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि राहु किसी भी ग्रह की एनर्जी को इंटेंस कर देता है, बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, मतलब आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसलिए ये लोग मंगल आत्मा कारक वालों के आसपास जरूर मिलेंगे। इसको मंगल की कहानी से समझिए। मंगल को जोड़ा गया है भगवान कार्तिकेय, हनुमान जी से, नरसिंह अवतार से। इन सबका एक ही काम है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, कमजोर को बचाना। इसलिए मंगल आत्मा कारक वाले लड़ाई के लिए नहीं, रक्षा के लिए बने। ये तब तक नहीं लड़ते जब तक जरूरत ना हो, लेकिन जब लड़ते हैं तो पूरी ताकत से। इनके जीवन की थीम समझिए, इनके घर में अक्सर मिलेगा कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, डिफेंस में, कोई लॉयर, कोई बिल्डर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फील्ड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल देह का कारक है, एक्शन का कारक है, इन सब चीजों का कारक है जिस फील्ड की मैंने बात की। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है इनके जीवन में, मंगल आत्मा कारक वाले बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। इमोशंस बाद में, लॉजिक पहले। यही वजह है कि जहां मंगल उच्च होता है वहां बृहस्पति नीच हो जाता है। ज्ञान नहीं, लॉजिक चाहिए, भावना नहीं, कैलकुलेशन चाहिए। एक बहुत ही अच्छा रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, मंगल आत्मा कारक वालों के घर में तीखा खाना बनेगा, मिर्ची के शौकीन होंगे, पराठे, समोसे, स्पाइसी कुकिंग चलती रहेगी। ये सब नॉर्मल है इनके लिए। आज के इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, आज या कल कुछ ना कुछ मंगल वाली चीजें आपके साथ जरूर होंगी, क्योंकि ये वीडियो में आज हुआ है, आप सुन रहे हैं इसे। जैसे लाइट गई, कोई गैजेट खराब खरीदें आप, या किसी पुलिस वाले से सामना पड़ जाए, लॉयर से बात हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। मंगल की एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। नेचर से कनेक्शन भी देखिए साथियों, इनके आसपास अक्सर जरूर मिलेगा। नीम का पेड़ मिलेगा इनके घर के या ऑफिस के आसपास जहां ये समय बिताते हो। नींबू, अनार, या फिर इनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई याद, कोई कहानी इनके जीवन में जरूर मिलेगी। दांत अक्सर इनके सुंदर होंगे, देखकर अच्छे लगेंगे इनके दांत। फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होगी, जब तक कि कोई दूसरा ग्रह या कुंडली में कुछ और खराब ना हो। अब मंगल आत्मा कारक का सबसे बड़ा कर्म क्या है? ये उन लोगों को एनर्जी देने के लिए पैदा होते हैं जो अपनी शरीर का, अपनी देह का ध्यान नहीं रख पाते। जिनका मंगल नीच है, मंगल की डिग्री कम है, लो है, या केतु के साथ बैठा मंगल, तो वो इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये लोग उनको पुश करने का काम करते हैं, जोश भरते हैं उनमें, और जितना ये जोश भरते हैं उतना वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल कम डिग्री वालों के साथ में पार्टनरशिप आप अगर करते हैं तो वो भी नुकसान देगी। वही बात, एनर्जी आपकी वो खींच लेंगे। उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन एक हद में रहिए। महिलाओं के लिए यहां पर एक खास बात है, अगर किसी लेडी का, किसी फीमेल का मंगल आत्मा कारक है तो वो अपने पति के लिए लकी होती है। पति का स्टेटस ऊपर चला जाता है, करियर में ग्रोथ होती है। पूजा पाठ की बात करूं, मंगल आत्मा कारक वाले अपने आप पूजा पाठ से अट्रैक्ट होते हैं। लाल रंग, रेड येलो शेड, ऑरेंज, ईगल,
पीकॉक का मोरपंख, इन सबसे वो खींचे चले जाते हैं इनकी तरफ। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि है और अग्नि पहचानती है अपनी एनर्जी को। अब अगर आपका मंगल आत्मा कारक है तो उपायों की बात भी कर लेते हैं साथियों। रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, अनुशासन में बने रहिए, शरीर का, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, वैल्यू कीजिए, ध्यान रखिए। मंगल को रोकना नहीं है, उसे एक दिशा देनी है। और हाँ, ये लोग अपने भाइयों के लिए भी लकी होते हैं साथियों। एक और बात यहां पर समझिएगा, मंगल आत्मा कारक वाले बहुत जल्दी जिम्मेदारियां जीवन में उठा लेते हैं। भगवान कार्तिकेय 7वें दिन ही सेनापति बने थे। यही थीम उनकी लाइफ में आती है साथियों। अब देखिए, अगर आपके जीवन में बुध अगर आपका आत्मा कारक बन के आया तो सबसे अलग आत्मा होती है। यह आत्मा तलवार से नहीं लड़ती, दिमाग से लड़ती है। अगर किसी का बुध आत्मा कारक है तो वो व्यक्ति सोचते सोचते ही जीत जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन, बुध आत्मा कारक वालों के आसपास अक्सर मिलेंगे बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोग, टॉकेटिव पीपल, बोलने वाले लोग, राइटर्स, टीचर्स, अकाउंट्स वाले, बिजनेस माइंडेड लोग, या ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत तेज चलता हो, कैलकुलेटिव। और हाँ, बुध आत्मा कारक वाले अक्सर अपने ही जैसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं। बुध की असली कहानी समझिए। बुध को विष्णु का दूत कहा गया, मैसेंजर ऑफ विष्णु। इनका काम है सूचनाओं को ट्रांसफर करना, आदान प्रदान करना। इसलिए बुध आत्मा कारक को सूचना के साथ खेलना जानते हैं। ये लोग जिनका बुध आत्मा कारक है, बोलकर खाते हैं, बोलकर जीतते हैं, लिखकर जीतते हैं, समझाकर जीतते हैं, और कई बार घुमा फिरा कर इंसान को घुमा देते हैं और जीत जाते हैं। एक बहुत जरूरी बात साथियों, यहां पर बुध आत्मा कारक वाले बहुत जल्दी लाइफ में बोर हो जाते हैं। एक ही चीज, एक ही रूटीन, एक ही पैटर्न, ये इनके लिए सजा है, मजेदार नहीं है। इसलिए इनके जीवन में बार बार इनका प्रोफेशन बदलता है, बार बार शहर बदलता है, बार बार इंटरेस्ट इनका बदलता है जीवन में। लोग कहते हैं यार ये टिकता नहीं है किसी एक जगह पर, लेकिन असल में ये सीख रहा होता है। बुध आत्मा कारक को लगन में अगर बैठा दीजिए, ऐसा मान लीजिए कि लगन में बैठा आत्मा कारक, तो क्या होगा? इसका नेगेटिव साइड क्या है? ओवर थिंकिंग होगी इस इंसान को, नर्वसनेस बहुत जल्दी आएगी, एंग्जाइटी, चिंता, किसी की भी बातों में फंस जाएगा, डिसीजन लेने में बहुत ढीला होगा, देरी से डिसीजन लेगा। शानदार इनका कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होंगे, एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बिजनेस का सेंस अच्छा होगा, सीखने की ललक और भूख हमेशा रहेगी इनमें। एक बहुत रियल पैटर्न, बुध आत्मा कारक वालों के जीवन में अक्सर ड्यूअल लाइफ होती है, दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक लाइफ जो दुनिया देखती है, एक लाइफ जो दिमाग के अंदर चल रही होती है। यही वजह है कि लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बताते सब कुछ नहीं है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो बुध आत्मा कारक वाले इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को ढूंढते हैं जीवन में। सिर्फ इमोशन इनको लंबे समय तक नहीं बांध सकता, इनको चाहिए लॉजिक, इनको चाहिए बातचीत करने वाले लोग, दिमागी तालमेल वाले, जिनका ह्यूमर अच्छा हो, स्मार्टनेस हो, जो विटी हो। बड़े से बड़े कॉमेडियन भी देखिएगा आप, स्टैंड अप कॉमेडियंस, बुध अच्छा नहीं हो तो नहीं बन सकते। अगर ये नहीं है तो रिश्ता इनके धीरे धीरे सूख जाएगा साथियों। एक और गहरी कार्मिक बात इनके बारे में, बुध आत्मा कारक वाले उन लोगों की मदद के लिए पैदा होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिनका बुध नीच है, लो डिग्री पर है या केतु के साथ में है, वो इनके पास आते हैं, ये उनको बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उनके लिए बोलते बोलते खुद की आवाज बिल्कुल मत खो दीजिएगा। बुध आत्मा कारक वाले अट्रैक्ट होते हैं किन चीजों से? ग्रीन कलर से, किताबों से, स्टेशनरी आइटम से, मोबाइल गैजेट से, मार्केट के ट्रेंड से, बिजनेस से, शेयर मार्केट से, ट्रेड से। और ये जो बच्चे होते हैं, जो इनका बुध जो है आत्मा कारक है हाईएस्ट डिग्री पे, ये बच्चे स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। प्रोफेशनल डायरेक्शंस के बारे में बात करूं तो बुध अगर आत्मा कारक है तो ये बेहतरीन फील्ड्स होंगे आपके लिए, वर्क प्रोफेशन के लिए। टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, मीडिया, अकाउंट्स, राइटिंग का सेक्टर, सेल्स का सेक्टर। जहां दिमाग चलाना पड़ता है वहां बुध जरूर काम करता है। अब अगर आपका बुध आत्मा कारक बन गया है तो उपायों की अगर बात करूं
सुबह का समय शांत रखिएगा, एकदम अपने लिए मेडिटेशन के लिए समय निकालिए, कुछ ना कुछ जर्नल लिखिए, मेडिटेशन की आदत डालिए, झूठ और छल कपट से दूर रहिए, क्योंकि बुध ट्रिकस्टर भी है। गलत दिशा में गया तो वहीं बुद्धि आपको उलझा देगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बुध आत्मा कारक वाले खुद को हल्का बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा बुद्ध ही सबसे बड़ी शक्ति है, बुद्धि। चलिए साथियों, अब समझते हैं कि अगर गुरु किसी का आत्मा कारक बन जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले ये कोई हल्की बात नहीं है। ये जो आत्मा होती है वो ज्ञान लेकर नहीं आती, ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी लेकर आती है साथियों। पहला ऑब्जर्वेशन, अगर किसी का गुरु आत्मा कारक है तो उसके आसपास अक्सर कौन लोग मिलेंगे? टीचर्स, गाइड्स, मेंटोर्स, धार्मिक लोग, या ऐसे लोग जो सलाह देने से कभी नहीं चूकते, ज्ञानी बाबा लोग। कई बार बिना मांगे भी ज्ञान देने वाले लोग इनके आसपास घूमेंगे। गुरु की असली पहचान क्या होती है? गुरु विस्तार है, एक्सपेंशन है। जहां गुरु जाता है वहां चीजें फैल जाती हैं। जहां ज्ञान फैलता है, परिवार फैलता है, नेटवर्क फैलता है, जिम्मेदारी फैलेगी। इसलिए गुरु आत्मा कारक वाले की लाइफ कभी छोटी नहीं रहती। गुरु आत्मा कारक को लगन में बिठाकर सोचिए। नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या होगा? जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेंगे दूसरे पर। ये सबको अच्छा इंसान ही समझते हैं। ये ओवर ऑप्टिमिज्म इनमें भरा भरा होता है, बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। हार रहे होंगे लेकिन हमेशा जीत दिखेगी इन्हें। गलत फहमियों के शिकार, वादे बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन डिलीवरी लेट होगी। इनका मोटापा, लीवर से जुड़ी दिक्कतें बड़ी परेशान करेगी इनको। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि ये नेचुरल टीचर होते हैं, हीलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज होती हैं इनकी, विश्वास करते हैं लोग इन पे, लोगों को राइज करने की, उठाने की क्षमता इनमें होती है। एक दूरदर्शी सोच होती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इनकी होती है। एक बहुत ही डीप कार्मिक पैटर्न क्या होता है इनकी लाइफ में? गुरु आत्मा कारक वाले जिन्होंने खुद बहुत कुछ सीखा होता है, वो अब इस जीवन में सिखाते हैं। इनकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग आएंगे जो पूछेंगे, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसे लोग आएंगे और ये मना भी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात साथियों, यहां पर जहां गुरु उच्च होता है वहां बुद्ध नीच होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉजिक नहीं, विश्वास चलता है। इसलिए गुरु आत्मा कारक वाले हर चीज को प्रूफ नहीं मांगते। कई बार इसी वजह से ये धोखा भी खा जाते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो गुरु आत्मा कारक वाले रिश्तों में गुरु बन जाते हैं अपने पार्टनर के, चाहे पति हो या पत्नी हो। सलाह देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। कभी कभी इसी वजह से रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि आप ज्ञान बहुत देते हो, तो ऐसा ज्ञान घर में ज्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि हर कोई गुरु नहीं चाहता। कुछ लोग साथी चाहते हैं बराबर का। एक और कार्मिक पैटर्न नियम, गुरु आत्मा कारक वाले जो होते हैं वो लो डिग्री गुरु वालों के लिए पैदा होते हैं। जो लोग ज्ञान में भटके हुए हैं, डायरेक्शन नहीं जानते, वो इनके पास आते हैं, ये उन्हें उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर किसी को उठाने की जिम्मेदारी मत ले लीजिएगा। गुरु आत्मा कारक वाले अपने आप किन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं? येलो कलर से, पीले रंग से, किताबों से, मंदिर जैसी जगहों से, आश्रम से, शास्त्रों से, ज्ञान की बातों से। इनका मन अक्सर धर्म और दर्शन की तरफ जाता है। प्रोफेशन की बात करूं, अगर गुरु आत्मा कारक है तो बेहतरीन फील्ड्स इनके लिए क्या क्या है? टीचिंग का सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, लॉ, एडवाइजरी, फाइनेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये इनके लिए अच्छा है। जहां पर ज्ञान बरसाना हो वहां पर गुरु को भेज दो। अगर गुरु आत्मा कारक है तो उपायों की भी बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िएगा। गुरु का सम्मान करिएगा हमेशा, अहंकार से बचिएगा, ज्ञान को बांटना सीखिए, आदत डालिए। क्योंकि गुरु अगर अहंकार में गया तो पतन भी बहुत तेजी से होता है। गुरु आत्मा कारक वाले अक्सर देर से समझते हैं कि उनकी असली ताकत क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन जब समझ जाते हैं तो बहुतों की जिंदगी बदल देते हैं। अब बात करता हूं साथियों, शुक्र अगर आपका आत्मा कारक है तो बहुत लोगों को
बाहर से बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है सुन के। लोग कहते हैं अरे इसकी लाइफ तो मस्त होगी, लेकिन सच्चाई थोड़ी गहरी है साथियों। शुक्र आत्मा कारक वाली आत्मा जो होते हैं वो सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं आई है, वो दुख और सुख दोनों का संतुलन सीख कर इस जन्म में आई है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगर किसी का शुक्र आत्मा कारक है तो उसके आसपास अक्सर कौन लोग मिलेंगे? सुंदर लोग मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे, फैशन से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, डिजाइन सेक्टर, आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग, फैशन, मीडिया, ऐसे लोग जुड़ेंगे इनसे। या फिर ऐसे लोग जो रिश्तों में बहुत पहले से उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और जहां आकर्षण है वहां उलझाव भी है। शुक्र को समझ लीजिए, शुक्र सिर्फ प्रेम नहीं है, शुक्र अनुभव है, फीलिंग है। शुक्र को जीवन को महसूस करना शुक्र है। इसलिए शुक्र आत्मा कारक वाले हर चीज को दिल से जीते हैं। खाएंगे तो दिल से खाएंगे, अच्छी चीज खाएंगे, लग्जरी। रिश्ता निभाएंगे तो खुले दिल से, और दर्द झेलेंगे तो खुले दिल से। जब शुक्र आत्मा कारक हो तो ऐसा मान लो, अगर ऐसा अज्यूम करो कि अगर लगन में किसी के शुक्र बैठा आत्मा कारक होकर, तो इसका नेगेटिव साइड क्या होगा? रिश्तों में ज्यादा उम्मीदें कर लेंगे, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे, कंफर्ट जोन में फंस जाएंगे, भोग में अटक जाएंगे, विलासिता में अटक जाएंगे, डिसीजन लेने में कमजोरी आ जाएगी। लेकिन इसी का पॉजिटिव साइड क्या है? नेचुरल चार्म इनमें होता है, आकर्षक पर्सनैलिटी इनमें होती है, लोगों को जोड़ने की क्षमता इनमें होती है, क्रिएटिव माइंड इनका होता है, लाइफ को एंजॉय करने की एक आर्ट, एक कला इनमें होती है साथियों। एक बहुत गहरी बात, शुक्र आत्मा कारक वालों को अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है। ये अकेले रहना सीख चुके नहीं होते, इसलिए कभी कभी गलत रिश्तों में भी ये टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई ना कोई साथ मेरे जीवन में चाहिए। रिलेशनशिप की इनकी एक कार्मिक कहानी है अपनी। शुक्र आत्मा कारक वाले अपने पार्टनर को बहुत कुछ देते हैं, प्रेम देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सौंदर्य देते हैं, संसाधन देते हैं, लेकिन बदले में वही स्तर चाहते हैं, वही चाहते हैं कि मुझे भी यही बराबर मिले। और जब उन्हें वो नहीं मिलता, पार्टनर नहीं देता, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, जहां शुक्र उच्च होता है वहां सूर्य नीच होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब अहंकार नहीं, समर्पण की भावना। इसलिए शुक्र आत्मा कारक वाले ईगो वाली लड़ाई में नहीं जाते, कभी नहीं जाते। लेकिन अगर बार बार दबते चले गए तो एक दिन पूरा रिश्ता छोड़कर चले जाते हैं। शुक्र आत्मा कारक वाले किन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं? सफेद रंग की चीजों से, परफ्यूम से, म्यूजिक से, आर्ट से, ब्यूटीफुल सुंदर जगह, लग्जरीनेस, रिलेशनशिप की स्टोरी सुनने में इन्हें मजा आता है। इनका दिल सुंदरता से चलता है। प्रोफेशन की अगर बात करूं, अगर शुक्र आत्मा कारक है तो इनके लिए बेहतरीन फील्ड होंगे फैशन फील्ड, फिल्म, म्यूजिक, डिजाइन, ज्वेलरी, लग्जरी बिजनेस, काउंसलिंग, रिलेशनशिप के ऊपर स्पेशली। जहां पर सौंदर्य है वहां पर शुक्र है। अब अगर शुक्र आपका आत्मा कारक है तो उपाय भी समझ लीजिए। सबसे पहले खुद की वैल्यू को समझिए, जरूरत से ज्यादा समझौता चीजों के साथ मत कीजिए, बार बार मत झुकिए। जीवन में हर क्षेत्र में कला के साथ हमेशा हर मोड़ पर जुड़े रहिए। आर्ट, लक्ष्मी जी की उपासना जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शुक्र आप अगर खुद को भूल गया तो शोषण का शिकार बन जाएगा। एक और आखिरी बात, शुक्र आत्मा कारक वाले दूसरों को खुश करते करते खुद को जीवन में भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका सुख भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को आप देना चाह रहे हैं। अब बात करता हूं साथियों, अगर चंद्रमा आपका आत्मा कारक है तो मतलब आपकी आत्मा, चंद्रमा हमारा मन, आत्मा भावनाओं से बनी हुई होती है, आपकी आत्मा फीलिंग से भरी हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। पहला ऑब्जर्वेशन कैसा होगा इन लोगों को देखने में क्या पता चलता है? अगर किसी का चंद्रमा आत्मा कारक है तो उसके आसपास अक्सर मिलेंगे लोग ऐसे जो इमोशनल हैं, भावुक लोग, परेशान, दुखी, मदद चाहने वाले, महिलाएं, मां जैसी औरतें। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है वो कनेक्ट करता है लोगों को लोगों से, फीलिंग्स के जरिए, भावनाओं से, दुख से, फीलिंग से। चंद्र की असली पहचान समझिए। चंद्र जो है वो सिर्फ मन नहीं है, मन का कारक ही नहीं है सिर्फ। चंद्रमा जो है वो पर्यावरण भी है। जहां चंद्रमा जाता है वहां माहौल बदलता है। इसलिए चंद्रमा आत्मा कारक वाले
जहां पर भी जाएंगे वहां पर माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब चंद्रमा को ऐसे मानिए कि अगर चंद्रमा आत्मा कारक है और लगन में बैठा है तो नेगेटिव साइड इसके क्या होंगे? इंसान मूड स्विंग से भरा होगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता होगा, जरूरत से ज्यादा सोचना, उसके मन में डर रहता होगा हर बात को लेकर के, असुरक्षा फील करता होगा, इनसिक्योर फील करता होगा, दूसरों के इमोशंस को उठाना, उनकी कोई परेशान है तो ये उसकी परेशानी अपने सर ले लेंगे। और पॉजिटिव साइड की बात करें तो जबरदस्त एम्पैथी इनमें होगी, लोगों को समझने की शक्ति होगी, घर बनाने की कला इनमें बहुत अच्छी होगी, भावनात्मक बुद्धि इनमें, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी, लोगों को सेफ फील कराते होंगे, इनके पास लोग बैठना चाहते होंगे क्योंकि दुख दर्द को समझते हैं। एक और बहुत गहरी कार्मिक बात इनके जीवन में क्या होती है? चंद्रमा आत्मा कारक वाले परिवार को फिर से जोड़ना, इकट्ठा करना इनको आता है। अक्सर इनके पूर्वजों में देवियों की उपासना टूटी हुई मिलती है, कहीं ना कहीं देवी की उपासना होते होते कोई गलती हो गई या छूट गई होगी, ऐसा मिलेगा इनके पूर्वजों में। ये आत्माएं जो होती हैं ये फिर से मां की एनर्जी को स्थापित करने के लिए इस जीवन में आती हैं, इसलिए इनका फीमेल डिटीज यानी कि जो देवियां होती हैं उनसे कनेक्शन बहुत गहरा होता है। रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो चंद्रमा जिनका आत्मा कारक है वो रिश्तों में सामने वाले की एक तरीके से मदर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मां ही बन जाते हैं अपने साथी की, पार्टनर की। पार्टनर, दोस्त, इनको सबको इतने प्यारे लगते हैं कि ये सबको संभालना शुरू कर देते हैं। जैसे माँ बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसा ये दूसरों की बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली नेचर के होते हैं। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती भी हो जाती है क्योंकि हर कोई संभालने लायक नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न इनके लाइफ में होता है, जहां पर चंद्र उच्च होता है वहां पर शुक्र उच्च होता है। मतलब प्रेम और भावना एक साथ चल सकते हैं, लेकिन जहां पर चंद्र नीच होता है वृश्चिक में, वहां पर चंद्र हाथ जोड़ लेता है, इमोशन अंदर दब जाते हैं और वही बाद में मेंटल स्ट्रगल बनता है। प्रोफेशन की अगर बात करूं तो अगर चंद्रमा आत्मा कारक है तो बेहतरीन फील्ड क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी में, काउंसलिंग सेक्टर में ये अच्छा करेंगे, नर्सिंग सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग में अच्छा कर सकते हैं, रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं, केयर जो लोगों को करने के प्रोफेशन होते हैं उसमें कर सकते हैं। जहां पर लोगों को संभालना होता है वहां पर चंद्रमा अच्छा काम करता है। एक प्रैक्टिकल बात यहां पर साथियों कि चंद्र आत्मा कारक वालों को अपने एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, सीलन, गंदगी, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये सब मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालती है। अगर उपायों की बात करें तो अगर चंद्र आत्मा कारक है तो सबसे पहले देवी की उपासना शुरू कीजिए, चाहे मां दुर्गा हो, मां लक्ष्मी हो, मां पार्वती हो, कोई भी हो। मां का सम्मान जरूर कीजिए, अपने खुद की मां का। इवन मदर लाइक जो फीमेल्स होती हैं, जो आपकी मदर की एज की हैं, उनका सम्मान सबका कीजिए। भावनाओं को दबाइए बिल्कुल नहीं, एक्सप्रेसिव बनिए। अपना लाइफ में किसी को गुरु जरूर बनाइएगा और अकेले ही कोई बड़े फैसले जीवन में मत लीजिएगा, किसी बड़े के को साथ लेकर राय मशवरा करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि चंद्रमा अगर भटक गया तो व्यक्ति खुद से ही कट जाता है। एक आखिरी और बहुत जरूरी बात इनके बारे में, चंद्र आत्मा कारक वाले आपकी ताकत भी हैं और आपकी परीक्षा भी। ये आपको ऊंचाई पर भी ले जा सकता है गुण, ये योग, और अगर बैलेंस नहीं रहा तो आपको अंदर से तोड़ भी सकता है। अब अगर साथियों सूर्य आपका आत्मा कारक बन जाता है, मतलब आत्मा आपके राजा है। लेकिन राजा होना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि राजा को अकेले फैसले लेने पड़ते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन इनकी लाइफ में क्या होगा? अगर किसी का सूर्य आत्मा कारक है तो उसके आसपास कौन से लोग मिलेंगे? अक्सर अथॉरिटेटिव फिगर्स वाले, पिता जैसी एनर्जी वाले लोग, बॉस टाइप के लोग, लीडरशिप रोल वाले लोग। और कई बार इनसे इनका टकराव भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो राजा एक सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकती। सूर्य की असली पहचान क्या है? सूर्य की पहचान, खुद पहचान ही सूर्य की पहचान है। आप कौन है, आपका स्टेटस क्या है, आपको कैसे देखा जाता है समाज में, ये सब सूर्य तय करता है। इसलिए सूर्य आत्मा कारक वाले अपने नाम और इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। सूर्य आत्मा कारक को लगन में बैठा हुआ अगर हम समझें कि इंसान पर कैसे हावी होता है, तो ये नेगेटिव साइड क्या होता है इसका?
ईगो क्लैश करवाता है बार बार जीवन में। खुद को प्रूव करने की इन्हें एक अंदर से फीलिंग होती है, एक जरूरत होती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, दूसरों को नीचा दिखाऊं। अकेलापन, पिता से दूरी या संघर्ष, पिता से लड़ाई करवा सकता है। पॉजिटिव साइड क्या है इसकी? ये नेचुरल बॉन्ड लीडर होते हैं, आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है, आत्मसम्मान इनमें, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, लोगों को दिशा देने की ताकत इनमें होती है। एक बहुत गहरी कार्मिक बात साथियों, सूर्य आत्मा कारक वाले अपने पिता से अधूरा कर्म लेकर इस जीवन में आते हैं। या तो पिता बहुत स्ट्रांग फिगर अथॉरिटेटिव होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा दूर होते हैं इनसे, या फिर पिता के कारण इनको जल्दी बड़ा होना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ये आत्माएं अपनी पहचान खुद बनाना सीख जाती हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो सूर्य आत्मा कारक वाले रिश्तों में भी लीड करना चाहते हैं। अगर सामने वाला ईगो से भरा हुआ है तो रिश्ता टूट सकता है। इनको चाहिए सम्मान, प्रेम से ज्यादा सम्मान। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखता है साथियों, जहां सूर्य उच्च होता है वहां शनि नीच होता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है अथॉरिटी और सेवा साथ नहीं चल पाते। इसलिए सूर्य आत्मा कारक वाले सब कुछ खुद करना चाहते हैं, लेकिन जीवन सिखाता है कि सेवा भी जरूरी है। अगर इनके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो अगर सूर्य आत्मा कारक है तो बेहतरीन फील्ड्स इनके लिए क्या होंगे? प्रशासन, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट का फील्ड, सरकारी सेवा, लीडरशिप वाले रोल, पब्लिक फिगर अथॉरिटेटिव वाले रोल, जहां पर ऑर्डर आदेश चलता है वहां सूर्य होता है। अब अगर सूर्य आपका आत्मा कारक है तो उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले रोज सूर्य देव को देखिए, जल दीजिए, पिता का सम्मान करना सीखिए, अहंकार पर नियंत्रण कीजिए, ईगो को साइड में रख दीजिए। क्योंकि सूर्य अगर संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो महान बना देता है इंसान को। और अगर वही बिगड़ जाए, असंतुलित हो जाए, तो भीड़ में भी अकेला कर देता है। सूर्य आत्मा कारक वाले खुद को साबित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब आपको साबित करना ही ना पड़े। अब देखिए, सूर्य आत्मा कारक होना मतलब आपकी आत्मा राजा है, लेकिन राजा होना हमेशा आसान भी नहीं होता। अब जानते साथियों, अगर राहु आपका आत्मा कारक हो तो सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली आत्मा यही होगी। लोग डर जाते हैं, कहते हैं अरे राहु आपका आत्मा कारक है, जरूर जीवन में कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन आपको साफ साफ बता दूं साथियों, कलयुग में अगर किसी की आत्मा सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो राहु है। क्यों? क्योंकि कलयुग खुद राहु का युग है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा इनके जीवन में? अगर राहु आत्मा कारक है तो उनके आसपास किस तरीके के लोग मिलेंगे? बहुत अनोखे टाइप के लोग मिलेंगे, नॉर्मल से लीग से हटकर सोचने वाले, फॉरेन कनेक्शन वाले लोग, टेक्नोलॉजी वाले लोग, मीडिया, इंटरनेट से जुड़े लोग, या ऐसे लोग जिनकी लाइफ बहुत एक्सट्रीम रही हो, या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे। बीच वाले काम नहीं होते यहां पे। राहु की असली पहचान क्या है? राहु ब्रेक करता है, रूल्स को तोड़ता है, सीमाओं को लांघता है, परंपरा को में विश्वास नहीं रखता, लीक से हटकर सोचता है, कुछ नया इनोवेशन करता है, लेकिन सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, नया रास्ता बनाने के लिए। इसलिए राहु आत्मा कारक वाले कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जीते। इनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। राहु आत्मा कारक लगन में अगर मान लीजिए बैठा कर हम सोचें इंसान के बारे में, तो इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या होगा? जब ये हावी होता है उस पर, इनमें ओवर ऑब्सेशन होता है, ये हमेशा भ्रमित रहते हैं, भ्रमजाल, गलत पहचान हो जाती है, होते कुछ है, लोगों को दिखता कुछ और है, लोग इन्हें गलत फहमी में शिकार होकर जाते हैं, इनको कुछ और समझ लेते हैं। इनके जीवन में अचानक से गिरावट आती है, खुद को साबित करने की एक लत सी पड़ जाती है इनमें। और इसी के पॉजिटिव साइड क्या होते हैं? इनोवेशन, कुछ ना कुछ जीवन में खोज करने की इनमें ताकत होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं ये। रिस्क लेने की इनमें कैपेसिटी और हिम्मत दोनों होती है, मास अपील होती है, और लाइफ में सडन ग्रोथ मिलती है, अचानक से सफलता, रातों रात। एक गहरी कार्मिक बात साथियों, राहु आत्मा कारक वाली जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ अधूरा छोड़कर पिछले जन्म में यहां पर आए हैं। इच्छाएं अधूरी रह गई, अनुभव अधूरे रह गए, इसलिए इस जन्म में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये लोग जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाते।
रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं, राहु आत्मा कारक वाले अक्सर अजीब रिश्तों में पड़ते हैं, जहां पर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे बड़ा होगा, उम्र में फर्क हो गया तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा, दोनों के कल्चर में फर्क होगा, देश में भी फर्क हो सकता है, दोनों की सोच में फर्क होगा, धर्म में फर्क हो सकता है, सब कुछ अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा कुछ नया अनुभव यहां चाहती है इस जीवन में। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि राहु इल्यूजन भी देता है, भ्रमित करता है। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। अगर प्रोफेशन की बात करूं तो अगर राहु आत्मा कारक है तो बेहतरीन फील्ड्स क्या होंगे? टेक्नोलॉजी का फील्ड, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, विदेशी बिजनेस, रिसर्च, राजनीति के बैकएंड में जो रोल चलते हैं वो, स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग, जहां कुछ नया है, कुछ क्रिएटिव है, वहां पर राहु काम करता है। राहु आत्मा कारक वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राउंडिंग, यानी धरातल पर रहकर सोचिए, जमीन पर रहिए, उड़ने की जरूरत नहीं। उपायों की बात करूं तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाइए, एक वर्क फ्लो बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और उसको मेंटेन कीजिए। गुरु का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। माता और पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, बनाकर रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु अगर कंट्रोल में अगर नहीं रहा आपके जीवन में, तो व्यक्ति खुद को ही खो देता है। राहु आत्मा कारक वाले दुनिया के लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ नया लाने यहां पर आए हैं, लेकिन अगर खुद की आत्मा से ही वो कट गए तो वही राहु सब कुछ उनका भी छीन सकता है। इसलिए इनका जीवन सबसे ज्यादा अनुशासन मांगता है। साथियों, अब तक हमने एक एक करके हर ग्रह के आत्मा कारक के रूप में समझा, लेकिन असली ज्योतिष यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आत्मा कारक अकेले काम नहीं करता, वो पूरी कुंडली को अंदर से चला रहा होता है। सबसे पहले समझते हैं आत्मा कारक और दर कारक के रिश्ते को। जैसा मैंने पहले कहा था, जिस ग्रह की आपसे सबसे ज्यादा डिग्री होती है वो होता है आत्मा कारक, और जो सबसे कम डिग्री वाला होता है वो होता है आपका दर कारक। इसका मतलब क्या है? आत्मा कारक जिस एनर्जी को आपने मास्टर कर लिया पिछले जन्म में, और दर कारक जिस एनर्जी को आपने सबसे ज्यादा इग्नोर किया और अब सीखने की जरूरत है। इसलिए रिलेशनशिप में अक्सर वही व्यक्ति आता है जो आपकी कमजोरी को ट्रिगर करता है। मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा आत्मा कारक है और दर कारक शनि है, तो आप बहुत इमोशनल है, आप केयर करते हैं, आप जोड़ते हैं, और सामने वाला पार्टनर आपका ठंडा, डिस्टेंट, प्रैक्टिकल। और यही कारण है कि रिश्ता कठिन हो जाता है, लेकिन वही रिश्ता आपको ग्रो भी करता है, क्योंकि जीवन कहता है इस एनर्जी को इस जीवन में जरूर सीखो, ये एक्सपीरियंस लो। अब समझते हैं साथियों आत्मा कारक और भाग्य बिंदु, यानी आपका भाग्य, आपका फेट जो होता है उसका पॉइंट क्या है, उसका रिश्ता क्या आपस में। आत्मा कारक आपकी ताकत को बताता है और भाग्य बिंदु आपके जीवन का उद्देश्य बताता है। बहुत लोग गलती यहां पर कर जाते हैं, वो सोचते हैं मेरी आत्मा कारक यही है तो यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल नहीं। कई बार आत्मा कारक आपको उद्देश्य से दूर भी रख सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसी में अटक कर रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा अगर आत्मा कारक वाला व्यक्ति है, सिर्फ भावनाओं में ही जीता रहे अगर वो, तो प्रोफेशन, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन उनका क्या होगा? सब पीछे रह जाएगा। इमोशनल होने से ही तो चीजें नहीं होती ना, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। तभी भाग्य बिंदु यहां पर क्या कहता है? इस इमोशनल कंफर्ट से आपको बाहर आना होगा, यही असली ग्रोथ का रास्ता है। दशा और आत्मा कारक की अगर बात करूं तो बहुत जरूरी पॉइंट है साथियों। जब आत्मा कारक की दशा चलती है या उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब आती है, तो वो समय इंटेंस होता है आपके लिए, बहुत इंटेंस। या तो आप खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस करते हो उस समय, या फिर बहुत ज्यादा अकेला। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा खुद से बात करती है। कई बार लोग कहते हैं उस समय सब कुछ बदल गया। हां, क्योंकि आत्मा एक्टिवेट हो गई थी उस वक्त, इसलिए तो बदल गया सब कुछ जीवन में। और ट्रांजिट का भी बड़ा गहरा संबंध है यहां पर, गोचर का। जब शनि या फिर गुरु आपके आत्मा कारक के ऊपर से या उसकी राशि से जब गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो वो ट्रांजिट लाइफ को एक नया शेप देने का समय होता है। शनि जब वहां से गोचर करता है तो आपके प्रोफेशन में चेंजेस आते हैं। गुरु जब वहां से गोचर करता है तो आपकी दिशा बदलने लगती है।
और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं होते। शनि का और गुरु का आपके आत्मा कारक के ऊपर से या आत्मा कारक की राशि के ऊपर से गोचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पावरफुल बात यहां पर टेक्निकल कारकांश चार्ट जो होता है आपका। कारकांश चार्ट क्या होता है? कारकांश क्या होता है? नवांश D9 में जहां आत्मा कारक बैठा होता है उस राशि को लग्न मानकर एक नया चार्ट बना लेने, घुमा दीजिए उसे। जिस राशि में आपका आत्मा कारक D9 चार्ट में बैठा है उसे आप पहले घर में ले आइए और D9 को चार्ट को घुमा दीजिए। उस चार्ट का 10वां भाव जो होता है वो आपके प्रोफेशन का असली सच बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, कारकांश के 10वें में अगर गुरु है तो टीचिंग सेक्टर, ज्ञान सेक्टर बहुत अच्छा है। शनि अगर वहां बैठा है तो सिस्टम, प्रशासन आपके लिए अच्छा है। शुक्र अगर है तो ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड फील्ड आपके लिए अच्छा है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन को बताता है। मंगल बैठा हो तो डिफेंस, इंजीनियरिंग अच्छा है, अग्रेशन वाला स्पोर्ट्स। राहु अगर है तो टेक्नोलॉजी, मीडिया या कुछ हटके अनोखे काम। ये बहुत सटीक टेक्निक है, लगाकर देखिएगा अपने चार्ट पर। एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, आत्मा कारक आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकता है। अगर आप सिर्फ उसी पर अटक जाएंगे तो जीवन रुक जाएगा, क्योंकि वो तो आप पिछले जन्म में पहले से सीख कर आए हैं। उस पर यहां क्या करना अब? अगर आपने उसी जगह, सही जगह पर अगर आपने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो जीवन आपका रॉकेट की तरह भागेगा, तरक्की होगी। अगर आप यहां तक अब पहुंच गए हैं मुझे सुनते सुनते, तो आप आज जरूर समझ गए होंगे कि आत्मा कारक कोई डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भविष्यवाणी करके इंसान को डरा दिया जाए। आत्मा कारक आपकी ताकत का एक नक्शा होता है साथियों, एक रोड मैप। यह बताता है कि आप आखिर हैं कौन, कहां से आए हैं और आपने पिछले जन्म में क्या क्या सीख लिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आत्मा कारक यह कभी नहीं कहता कि आपको बस यही करना है। यह कहता है यहां तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसको यूज करो। जीवन की समझदारी वहीं से शुरू होती है। इस जीवन में अगर युद्ध है तो अपनी ताकत पर जाओ, अगर संघर्ष है तो अपने आत्मा कारक को पकड़ो, क्योंकि उस मैदान में कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन अगर जीवन ठहर गया है, अगर रिश्ते अटक रहे हैं, अगर करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सवाल आत्मा कारक का नहीं है। यहां पर सवाल यह है कि क्या आप उसी ताकत में फंस तो नहीं गए हो। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाती है, और आदत ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए ज्योतिष का असली उद्देश्य भविष्य बताना बिल्कुल नहीं है साथियों। ज्योतिष का उद्देश्य है बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। आत्मा कारक ये बताता है आपका कंफर्ट जोन क्या है, भाग्य बिंदु ये बताता है कि आपकी दिशा क्या है, दरकारक बताता है आपकी चुनौती क्या है, जो सीखना है इस जन्म में, जिस पर काम करने की जरूरत है। और दशा और ट्रांजिट जब आते हैं बताते हैं कब किस समय क्या सीखना है। अगर आप सिर्फ आत्मा कारक में जीते रहे ना तो जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन सीमित हो जाएगा। और अगर आपने आत्मा कारक को आधार बनाकर बाकी की एनर्जियों को के साथ खेलना सीख लिया तो जीवन विस्तृत हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, आत्मा कारक आपकी ढाल है, तलवार नहीं है। ढाल से खुद को बचाइए, तलवार से रास्ता मत काटिए। और सबसे जरूरी बात, आपकी आत्मा पहली बार यहां नहीं आई, उसने बहुत कुछ पहले से देखा है, बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये जीवन सीखने के लिए नहीं, बैलेंस बनाने के लिए, उन चीजों को यूज करने के लिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो आपकी कुंडली आपकी आज से ही दोस्त बन जाएगी, डर नहीं दिशा देगी। यही आत्मा कारक की असली समझ है साथियों। यही हम आज की इस वार्तालाप को खत्म करते हैं, शांति से, खुले दिमाग से और आत्मा के सम्मान के साथ इस वीडियो में कुछ सीख कर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। इसी तरीके के गहराई से टॉपिक्स में आपके लिए ज्योतिष में ज्ञान साझा करने आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी काफी चीजें और सीखने का मौका मिले और वो ज्योतिष के इस महासागर में थोड़ी बहुत डुबकियां हमारे साथ भी लगाएं। अगले वीडियो में अगर फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।